जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्रयागराज जन जागरण में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 सैलानियों की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों द्वारा। क्या ये भारत को खुला चैलेंज है उन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकवादियों का? ये एक खुला चैलेंज है भारत के उन नेताओं का जो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मैं कहता हूं आतंकवाद का धर्म होता है। क्यों? कि कश्मीर के पहलगाम में जो हिंसा हुई है उसमें धर्म पूछ पूछ करके मारा गया है। एक नवविवाहिता चीखती और चिल्लाती रही कि मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन नहीं, आतंकवादियों ने उसके पति को उसके सामने गोलियों से भून डाला और कहते हैं कि तुम जाओ मोदी को बता देना। वो चिल्लाती रही कि मुझे भी मार लो, लेकिन नहीं, उसको नहीं मारे, तुमको इसलिए छोड़ रहा हूं, तुम जाकर के मोदी को बता देना। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश के अंदर धर्म का चोला पहने हुए धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के विरोध की बात करते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। हमने इस प्रकार की वीडियो कभी नहीं बनाई, इस प्रकार से चिल्लाते हुए। क्यों? नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं जो लोग धर्म की राजनीति करने वाले इस देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे सऊदी अरब में, वापस आ गए। गृह मंत्री अमित शाह जी पहलगाम पहुंच गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी, वहां से वापस आ गई। एनएसए अजीत डोभाल के साथ तमाम वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे नेवी, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सब मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एक प्रक्रिया है वो। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये देश भारत कि उन तमाम भारतवासियों के कलेजे पर, मस्तिष्क पर हमला हुआ है जिसे कि कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और एक बात यह भी बता दूं, अब आज भारत उस तैयारी में लग गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यह सबक सिखाना, ये नेताओं वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूं। आज का ये दिन उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती का दिन है। आप क्या सोच रहे हैं? जम्मू कश्मीर में चाहे वो आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये लोग चैन से नहीं सोते हैं। बीपीजे पटका, बुलेट प्रूफ पटका और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके, AK-47 ले करके 22-22, 23-23 घंटे जग करके अपनी ड्यूटी करते हैं। कश्मीर के अंदर तमाम उन विपरीत परिस्थितियों, जहां कि आज भी बर्फ है, बर्फीली जगह है, आने जाने का रास्ता नहीं है, हरी सब्जी नहीं मिल रही है, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, पैकेट का खाना मिलता है, लेकिन नहीं, सरहद पर खड़ा जवान उसकी देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण, वो ड्यूटी पर खड़ा। आप कहेंगे कि ये आतंकवादी आते कहां से हैं, लेकिन मैं सरकार करूंगा कि सरकार क्यों नहीं बाउंड्री कराती है। अब ये बताइए कि जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं, कैसे सो रहे हैं आप? आपको नींद कैसे आ रही है? आपकी इंजीनियर हजारों करोड़ की बाउंड्री कराती है हर साल,
बाउंड्री क्यों टूट जाती है? क्या ठेका इसका होता है कि इस साल बनवाइए अगले साल टूट जाएगा? क्यों बाउंड्री सही नहीं कराते? देश के जवानों का बलिदान तो होता ही था, हो रहा है, लेकिन देश के उन नागरिकों का जो यहां से सैलानी बन के जाते हैं, जो यहां से अपना अच्छा समय बिताने के लिए वहां जाते हैं, इनकी जाने से होता क्या है? वहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग व्यापारी बैठे हुए हैं, जो इनके दोस्त बैठे हुए हैं, इनके जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, इन आतंकवादियों के, वो दुकानें भी खोलकर बैठे हैं, उनकी रोजी रोटी भी इन्हीं सैलानियों के दम पर चल रही है। ये जब जाते हैं तो कई हजार रुपए खर्च करके आते हैं। होटलों में वहां जो घुमाने वाले हैं और वहां के जो गाइड्स हैं, वहां से जो लोग सामान लेकर के आते हैं, इनकी रोजी रोटी इन्हीं सैलानियों के दम पर चलती है। लेकिन नहीं, आप देखिए कि जिस पेड़ पर बैठना है उसी डाल को काटना है। जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर विकास नहीं दिखाई देता है, वो जा करके देखिए किस प्रकार से रोड बन रही हैं उन टेरेन्स में जहां की आप सोच नहीं सकते हैं। आप जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो लगेगा कि इस प्रकार की चौड़ी सड़कें और इतनी मशीनें जो रात दिन चलती हैं, कई मशीनों को रात दिन चलाया जाता है, उनमें रात दिन पेट्रोल डीजल खर्च होता है। क्यों? कि वो मशीनें बंद हो जाएंगी तो ठंडी में स्टार्ट नहीं होंगी। रात अगर बंद कर दी गई तो सुबह स्टार्ट नहीं हो सकती है। लेकिन नहीं, अब क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी तरफ भारत की जनता निगाह उठा करके देख रही है कि आपका अगला कदम क्या होगा। ये पाकिस्तान भूखा, नंगा और भिखमंगा देश, जिसकी कुवत कुछ नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, खाना तो छोड़िए, जिसके पास पानी भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे पहले पानी बंद कीजिए। नितिन गडकरी जी, आपने कहा था जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसको हम वापस राजस्थान की ओर लाएंगे। आप क्यों इतनी इंसानियत दिखा रहे हो पाकिस्तान के लिए? बंद करिए ना उस पानी को, बंद करिए, दीजिए राजस्थान में पानी। इनके ऊपर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहना चाहता हूं, इन पाकिस्तानियों पर, इनके साथ कोई फिल्म न बनाई जाए, इनके साथ कोई खेल न खेला जाए। जो बीसीसीआई है, लिखिए उसको लेटर, बंद करिए कि पाकिस्तान के साथ कोई खेल नहीं होगा। अरे क्यों भारत के लोगों, भारत की सरकारें क्यों इनके ऊपर दया करते हैं? हमारे तमाम जो फिल्म एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम तो कलाकार हैं, कलाकार सबके लिए होता है। कैसे होता है? कहां गए वो कलाकार? आइए बाहर निकल करके। जिस लड़की की शादी हुए 4 दिन भी नहीं हुआ और वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है कश्मीर में और उसे हस्बैंड को उसके सामने गोलियों से भून दिया जाता है। बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? लेकिन नहीं, इस देश के तमाम वो हिंदू सोए हुए हैं, तमाम वो लोग जो सोते हुए भी, जगते हुए भी सो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा लेकिन मोटी वाली रजाई ओढ़े हुए हैं। आज मैं सुन रहा था असदुद्दीन ओवैसी जी को, ओवैसी जी, जिस प्रकार से आप संसद भवन में आप चीख चीख कर बातें रखते हैं, आप मजम्मत कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि मैं इस आतंकवादी घटना की मजम्मत करता हूं, लेकिन वो चीख कहां गई आपकी? आप मजम्मत को तो कर रहे हैं लेकिन मजम्मत दिख नहीं रही है। वो तमाम लोग, चाहे वो मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, जो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, उनका सपोर्ट करने वाले, उनके नाम पर उन घर जलाने वालों पर तंज कसने वाले, उन हिंदू गतिविधि विरोधी लोगों को बचाने वाले जो खून की आंसू रो रहे हैं, आप लोग कहां गए आज? क्यों नहीं कहते
तमाम वो मौलाना इस देश के जो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, आज वो कहां गए? क्यों नहीं कहते कि हिंदू पूछ पूछ करके, धर्म पूछ पूछ करके, और उनकी पैंट उतरवाई गई, पैंट उतरवा करके चेक किया गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। क्यों किया गया ऐसा? बताइए, किसके पास जवाब है? क्या ऐसे चलता रहेगा? आप लोगों को शर्म नहीं आती जो इस प्रकार की बातें करते हैं? आप लोग जिस देश का खाना खाते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, खिलाफ कार्रवाई में शामिल होते हैं। वो कहां गए लोग जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाते हैं? कहां गए वो टुकड़े टुकड़े गैंग? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आज वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जग जाए जो लोग अभी भी सो रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सरकार बनाने और बिगाड़ने के चक्कर के खेल में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज किसी और का नंबर था, कल और किसी का नंबर आ सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आज जो लोग हिंदू राष्ट्र का जो विरोध करते हैं, जो इन आतंकवादियों को बचाने की बात करते हैं, जो इनके पीछे खड़े होते हैं, जो धारा 370 का विरोध कर रहे थे, क्यों नहीं आते? आज आइए ना, अब बात करिए कि नहीं तुम गलत हो। ऐसे लोगों को क्या छोड़ देना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या पनपने देना चाहिए? आतंकवादियों सुन लो, तुम लोगों ने वो काम किया है जैसे ग्रेनेड होता है ना, ग्रेनेड का पिन निकाल देने से, यानी अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो तुम लोगों ने ग्रेनेड का पिन निकाल दिया है। अब तुम्हारे ऊपर आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। और मुझे तो सुनने में यह भी आया कि पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में जो भी आतंकवादी ठिकाने थे वो सब खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी यह भी डर है कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और बताऊं, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन रसिया के, और तमाम ऐसे देश जो भारत को सपोर्ट करते हैं, उन सभी ने यह कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब सबकी निगाह भारत की सरकार की ओर, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर है, जो कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना समय गंवाए, आपकी अपनी रणनीति हो सकती है, सेना की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और ऐसी कार्रवाई, तो आपने जो पुलवामा का हमला हुआ था, ने उस समय सारी सीमाएं पार कर दी थी, आज वो सीमाएं पार कर दी हैं जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। ये बताइए कि जो सैनिक है, चाहे अर्ध सैनिक है, वो शहीद होता है तो हम तो कहते हैं कि वो वर्दी पहना है इसी के लिए, लेकिन जो भारत का आम नागरिक है वो क्या है? अरे अगर कहते हो कि हम तो भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम ये जो नागरिक जो तुमको कुछ देने के लिए गया है उसके ऊपर क्यों हमला कर रहे हो भाई? जान तुम भी रहे हो कि मैं बचने वाला नहीं हूं। ये करते क्या हैं? दरअसल मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर का टेरेन ऐसा है कि ये आतंकवादी हमला करते हैं, और हमला करने के बाद ये तुरंत जो वहां झाड़ी जंगल होता है या जो नदी होती है उसमें जाके कूद जाते हैं, और वहां जा करके तुरंत अपना वो बेस बदल करके फिर आके उधर बैठ जाएंगे, जय हिंद साहब बोलते रहेंगे, जय हिंद साहब, जय हिंद साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया है। यानी वो ऐसे बन जाएगा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। तुरंत फेरन पहन लेगा। फेरन समझते होंगे आप लोग। फेरन का मतलब ये है
कि जम्मू कश्मीर में लोग एक ऐसा ड्रेस पहनते हैं जिसके ऊपर चाहे वो कुछ भी कपड़ा पहने, यहां से नीचे तक वो सब छुप जाता है। इस तरीके का कपड़ा पहन करके आते हैं और तकरीबन वहां सब एक जैसे लोग लगते हैं। और जब यह घटना हो जाती है, उसके बाद जब फौज को पता चलता है तो वहां से आने में टाइम लग जाता है, आधा घंटा 20 मिनट। इतने में वो रफू चक्कर हो लेते हैं। इस टेरेन का फायदा उठाते हुए ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हमला हुआ है, ये इसमें जितने लोग मारे गए हैं, याद रखना आतंकवादियों, तुम्हारा एक एक का बदला लिया जाएगा। देश की जनता ये चाह रही है। मैं स्टूडियो से बोल रहा हूं, स्टूडियो में नहीं है, इस देश में है। इस देश की आवाज इस स्टूडियो से जा रही है। ये आवाज उन तमाम देशवासियों के हैं जिनके शरीर में जान है, जिनके शरीर में लहू है, खून है। वो चाहते हैं कि इस आतंकवादी घटना का बदला लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे फिर कहता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप क्या कर रहे हो? आप भी क्या मजम्मत कर रहे हो? आपका तो कुछ समझ में नहीं आता है। भारत की सेना को और मजबूत बनाने की जरूरत है। मजबूत है, थी और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज सेना में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार चल रहा है, जो लोग सड़कों पर आकर के अपनी बातें रख रहे हैं, आप और उल्टा आप उनको दबा रहे हो, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप ये मत समझिएगा कि आपके बारे में कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं। इस देश के अंदर कौन कौन नेता, इस सरकार में कौन कौन से नेता, कौन से मंत्री काम कर रहे हैं, सब जानते हैं। पूरा देश जानता है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे आस लगाए हुए भारत की जनता बैठी हुई है कि आप जल्दी से जल्दी इन हत्यारे आतंकवादियों पर कार्रवाई कीजिए, बंद करिए इनके साथ वार्तालाप। आपने जो समझौता किया है, क्यों नहीं बंद करते? और जो हाई कमीशन बैठा हुआ है पाकिस्तान में, क्यों नहीं बुलाते उनको वापस? और जो पाकिस्तान का हाई कमीशन यहां बैठा हुआ है, भेजिए इनको वापस, भेजिए इनको, जाने दीजिए। इनसे कोई संबंध नहीं रखा जाए। ऐसे लोगों से जन्म जन्मांतर जनता बड़ा खुश हुई है कि आपने बातचीत करना बंद कर दिया पाकिस्तान से। कोई बातचीत नहीं, कोई व्यापार नहीं, बंद किया जाए इन सब से। भारत सरकार सक्षम है इन सब कामों को करने के लिए। आज चाइना भी मजबूर है भारत के खिलाफ बोलने के लिए। अगर आप कार्रवाई करते भी हैं, और आपको करनी होगी, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो आज खुद आतंकवाद की आग में जल रहा है, लेकिन आतंकवादियों को पानी पिलाना बंद नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्यों कि पाकिस्तान का जन्म ही इसी आधार पर, इसी आतंकवाद के आधार पर हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसी आतंकवाद के आधार पर ही बना है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। क्या मुर्शिदाबाद में हो रहे कत्ले आम के पीछे जो लोग हिंदुओं को कोसते हैं, जो निर्मम हत्या करते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आ रही आज? प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और अजीत डोभाल जी, आप सभी के ऊपर देश की जनता निगाह लगाए बैठी है
कि आपका अगला कदम क्या होगा। भारत की जनता ये उम्मीद कर रही है कि आप इन पर ऐसी कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, क्या ये जो राफेल आए हैं, ये राफेल किस लिए आए हैं? क्या ये देखने के लिए आए हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है? ये राफेल इसीलिए आए हुए हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर किस लिए आए हैं? ये इन्हीं दिनों के लिए आए हैं कि बरसाओ इनके ऊपर बम। पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान उन्हीं में से एक बहुत बड़ा भूत है। पाकिस्तान की औकात कुछ भी नहीं है। एक गांव गली का जो लुच्चा और लफंगा होता है, उसी प्रकार से एक पाकिस्तान भी आतंकवाद की बुनियाद पर टिका हुआ देश है। जब उसकी सही जगह, उसे सही ठिकाने पर लगाया जाता है, उसकी औकात समझ में आती है। पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने वाला वो देश जो गली गली मुस्लिम कंट्रीज में या तमाम उन कंट्रीज में जाता है कटोरा लेकर कि मुझे भीख दे दीजिए, अब अगले हफ्ते से मेरे पास खाने के लिए नहीं है। लेकिन जब वही भीख मांग करके लाता है तो वो इन आतंकवादियों को बंदूक देने के लिए पैसा खर्च करता है। पैसा देने वाले पाकिस्तान से कहते भी हैं कि जो पैसा ले जा रहे हो ये प्रोडक्टिविटी के लिए आपने खर्च करना है, अपने विकास के लिए खर्च करना है और हमें दिखाना भी है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान करता क्या है? भीख मांग के तो लाता है, लेकिन उस पैसे को खर्च करता है किसमें? इन आतंकवादी आकाओं को बंदूक खरीदने में, इनकी दवा कराने में। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आप सभी पर यह बातें छोड़कर जा रहा हूं कि आप कमेंट जरूर करिएगा, राय जरूर दीजिएगा कि इन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, बड़ा मुश्किल लग रहा है किसी और को कर पाना। जय हिंद।